भैया नए तरह के कैसरोल दिखाना ना, स्टील के, जिसमें बहुत समय तक ठंडा नहीं होता खाना। जी मैडम। और वो भागकर 1 2 3 तरह के कैसरोल ले आया। इसी तरह भाभी जी कुछ इशारा करती और वो ऑप्शन के साथ हर बर्तन की वैरायटी लाकर उनके सामने रख देता। ऐसा लगने लगा था जैसे उसने भाभी जी को समझ लिया है, उन्हें रीड कर लिया है कि उन्हें क्या लग सकता है और उनकी क्या पसंद है। हाँ, ये एक बर्तन दुकान का दृश्य है जहां एक भाभी जी अपने पति के साथ आई हुई है किसी नई गृहस्थी को बसाने के लिए। वो किचन के घर के सारे स्टील के सामान एक एक कर ले रही है। और यह है सक्खरवाला की बर्तन शॉप और उसका सेल्समैन। सेठ जी तो बैठे हैं मस्त खाते बही लिखने में, हिसाब किताब करने में और फोन पर पैसा लेना और पैसा देने की बातों में। पर यह सेल्समैन लगातार इस ग्राहक को, उसने मांगा नहीं कि उसने कुछ दिया नहीं वाली भावना से इंगेज किए हुए है। अचानक बारिश आ गई और सेठ उठे और 2 3 नौकरों को बोला, बाहर जो सामान पड़ा है वो गीला हो रहा है, उसे अंदर कर दो। और इतना बोलकर वो स्कूटर पर कहीं निकल गए। जब सेठ थे तब भी यह कर्मचारी निष्ठा से इस ग्राहक को अटेंड कर रहा था। उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि सेठ जी बैठे हैं नहीं बैठे हैं। और जब सेठ चले गए तब भी उसे उसकी स्पीड में, उसके काम करने की लगन में कोई भी फर्क नहीं आया। यहां तक कि जैसे ही सेठ गए, वहां काम करने वाले 3 4 दूसरे अन्य कर्मचारी अपने अपने काम में सुस्त हो गए या रिलैक्स हो गए। और ये कर्मचारी उनको बार बार कहता है, ये ला दो, वो ला दो, ये उठाओ, ये उठाओ, और इस तरह उनको भी काम में लगा देता। शायद बाकी नौकरों में के मन में लग रहा था कि वो सेठ के लिए ये होगा कि अरे सेठ लोग तो खून चूसते हैं, हमें क्या, हमें तो इतनी पगार मिलती है तो इतने ही काम करेंगे, क्यों भाग भाग के अपनी जान खपाएं, हमें कौन सेठ प्रॉफिट में कुछ देने वाला है। ऐसा तो शायद अमूमन हर कर्मचारी, दुकान पर हो या कहीं फैक्ट्री पे हो, वो सोचता ही है। पर ये सेल्समैन, जिसका नाम अरविंद ताम्रकर है, शायद इसके मन में यह नहीं था। इसके मन में ऐसा था कि ये उसकी दुकान है, ये उसका काम है, ये इसकी रोजी है, ये उसका रिज़्क है, और वो उसे उसी निष्ठा से कर रहा था। भैया वो नए तरीके की चाय उबालने वाले बर्तन आए हैं ना, जिसमें नीचे से पेंदा काला नहीं पड़ता। इतने में भाभी जी बोली, हाँ हाँ भाभी जी, बहुत अच्छा आया है। और उसने 2 3 तरह के चाय उबालने के बर्तन उनके सामने रख दिए। अब भाभी जी को जो पसंद आया और वो बोली, ये दे दीजिए। तो अचानक अरविंद बोले, नहीं नहीं भाभी जी, ये ठीक नहीं है, इसका हैंडल निकल जाएगा और ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। महंगा भी है पर ये आपका काम का नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आप वो लीजिए, वो आपको लंबा भी चलेगा और उसकी सफाई भी अच्छे से हो जाएगी। बस ऐसी ही कुछ बातों से उसने उन भाभी जी का और ग्राहक का मन जीत लिया। जैसे वो वही एडवाइस कर रहा है जो उनके लिए अच्छी है, जो उन्हें भी लाभ दे सकती है। सेठ को लाभ देने वाले तो सब काम वो कर ही रहा था। वो एक मांगते ये 2 चीज उन्हें पकड़ा देता। और उसका तरीका, उसका बात करने का लहजा इतना नरम और इतना स्नेही था कि उससे सवाल नहीं किया जा सकता। सामान निकलाते निकलाते छोटे चम्मच, चाकू और कितने सारे सामान होते हैं, काफी वक्त लग गया। और उसने बीच में पूछ ही लिया कि चाय नाश्ता कुछ आप लेंगे। और उनने
जब तक वो हाँ करते उसके पहले ही उसने चाय का ऑर्डर दे दिया और उन्हें चाय भी पिलवाई, पानी पिलवाया। उस दौरान उसने एक और कर्मचारी को बुलाया कि इस सामानों की अब सूची बनाओ और तौल पे लगाओ। स्टील का सामान है, तौल से बिकता है। और एक को बोला कि पैकिंग का सामान लाओ, पैक करना है। और इतने में सेठ जी वापस आ गए। पर सेठ का वापस आना भी वो गर्दन उठा के नहीं देखता था सेठ को, जैसे उसे कोई मतलब नहीं। वो अपने काम से काम रखने वाला कर्मचारी था और शायद सेठ को भी उस पर इतना ही विश्वास था। इसीलिए तो वो बेफिक्र होकर दुकान से गए, दुकान के से आए और उनकी भी तवज्जो नहीं थी कि वो क्या कर रहा है। हाँ, वो दूसरे कर्मचारियों को जरूर ये करो, ये उठाओ, यहाँ लगाओ, सब क्या कर रहे हो बोल रहे थे। भाभी जी के पति एक स्टोरी टेलर है, कहानी वाला साहब, मोक्ष जिनका नाम है। वो लगातार इस कर्मचारी की मेहनत, निष्ठा, समर्पण को देख रहे थे और महसूस कर रहे थे कि क्या काम करने वाला इंसान है और कितने लगन से ये अपना काम कर रहा है। उन्हें आज एक संभावना दिखने लगी एक और नई कहानी की। अब लगभग सब सामान आ चुका था और बिल बन चुका था। बिल लेकर वो भाभी जी सेठ जी के पास गई और बोली, भैया देखो, हम पहले भी 2-3 बार सामान आपके यहाँ से ले चुके हैं। मेरी बेटी की शादी में भी मैंने आपसे यहीं से सामान लिया। वो अलका भाभी है ना, पटवा साड़ी वाली, वो हमको लेकर आती है और वो तो आपकी पहचान वाली है ना। तो हमको भी ये आपका सामान बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हम आपसे ही सामान लेते हैं। पर ये आप जरा देख लीजिए, बिल बहुत ज़्यादा है, डिस्काउंट कर दीजिए। और भाभी जी ने इस तरह तुरुप का इक्का, पहचान का और सामान लेने का चल दिया। सेठ जी बोले, नहीं कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। और भाभी जी अपने जगह पर बैठ गई। अब बिल थमा दिया पतिदेव को, जो स्टोरी टेलर थे। वो धीरे धीरे उठे और सेठ जी के पास पहुंच गए। सेठ जी यंग थे और उन्होंने गर्दन उठाई और बोला, जी सर, कहिए, मैं जरा ये देख तो लूँ बिल आपका। नहीं, मुझे ये बात नहीं करनी आपसे, स्टोरी टेलर ने कहा। नहीं तो फिर क्या है बात है? मुझे वो आपके सेल्समैन, अरे क्या कुछ हुआ क्या? बोलिए। अगर किसी भी शॉप पर, किसी भी जगह हम उस कर्मचारी की सेठ से बात करते हैं तो उसको पहले ही बार में लगने लगता है कि जो सामने वाला आया है वो उसकी शिकायत करने वाला है। इसलिए वो शंकित हो जाता है कि अरे एक और ग्राहक आया कंप्लेन करने। अरे डरिए नहीं आप, मैं कंप्लेन करने नहीं आया। वो जो आपके सेल्समैन है ना, कर्मचारी, एक बात मुझे कहनी है, वो बिल्कुल सोना है, आपकी दुकान का डायमंड, आपकी एसेट है एक्चुअली। वो इतनी निष्ठा से, इतनी ईमानदारी से काम कर रहा है और उसने जिस प्यार से हमको इतने सामान दिए, हमारे बजट के बाहर लेके गया, तो भी हमें गुस्सा नहीं, हम नाराज नहीं है, हम तो खुशी खुशी हमारे बजट का सामान के बाहर का भी ले लिया। तो इसे आप छोड़िएगा मत, ये बहुत नेक इंसान है और ये आपकी दुकान की बरकत भी है। मैंने तो ये महसूस किया, गर्व कह सकते हैं मुझे लगा आपकी ये दुकान का, क्योंकि इतने सारे कर्मचारी आपके हैं पर उनमें तो वो बात नहीं जो इसमें है, जैसे ये कोई मालिक ही हो, सेठ ही हो। दुकान के प्रोप्राइटर रितेश सिद्धवाना थे। उन्होंने कहा कि हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये 32 सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और वाकई बिल्कुल नेक है, तभी तो मैं इस भरोसे से दुकान छोड़ जाता हूँ। कितनी रिटेल ग्राहकी है, वरना गल्ले को इस तरह छोड़ना आज के वक्त में पॉसिबल है। ये केवल इन्हीं की वजह से मैं दुकान को छोड़ता हूँ और दूसरे काम भी करता रहता हूँ। सच में आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये बहुत ही डेडिकेटेड, ऑनेस्ट कर्मचारी हैं हमारे यहाँ के। तो आप बस इन्हें कोई भी इंक्रीमेंट दे सकें, कोई भी अप्रिसिएशन दे सकें, क्योंकि मैं एज ए ग्राहक आपको बोलने आया हूं, तो आप प्लीज इन्हें जरूर दें। और मैं कोशिश जरूर करूंगा
कि इस श्रमवीर, इस कर्मवीर की कहानी दुनिया तक पहुंचाऊं, क्योंकि ऐसे लोग ही तो हैं जो संदेश देते हैं कि अपना काम निष्ठा से किए जाए। वो खुशबू, वो भावना, वो भाव दुनिया तक इसी तरह पहुंचेगा। और ऐसे ही लोग आदर्श होते हैं समाज में, अपने परिवार के लिए, हम सब के लिए, कि ईमानदारी से किया हुआ काम मिठास देता है। मिठास का एक अपना ही मजा है, एक अपना ही रिजल्ट। और इतना कहकर मोक्ष स्टोरी टेलर वो अरविंद ताम्रकर के पास आए और बोले कि आप बहुत अच्छे सेल्समैन हैं, आप बहुत डेडिकेटेड हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, मैं आपको सलाम करता हूं, आप ऐसे ही बने रहिए। मुझे भी अपने काम के प्रति, अपनी जिंदगी में, अपने विचारों के प्रति आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू, आप इतने अच्छे इंसान हैं, इसके लिए सैल्यूट कि आप वाकई ही इस सैल्यूट के हकदार हैं। और इतना कहकर वो स्टोरी टेलर अपनी पत्नी के साथ चल दिया। पैकिंग से लेकर बिल और सब कुछ में वो अरविंद ताम्रकर बिल्कुल लगे रहे। पहले सामान दिखाया, सामान निकाला, सामान पसंद किया, फिर उसे गिनती करवाया, बिल बनवाया, फिर डिस्काउंट के लिए उन्होंने उस पर लिखा और फिर पैकिंग करवाया और फिर वो उनकी कार तक भी सामान पहुंचाने के लिए लड़कों को बुलाया। यानी एक व्यक्ति ने दुकान का हर लेवल का काम किया। मोक्ष अपने घर जाते हुए उसी अरविंद ताम्रकर की कहानी में खो गए थे। उन्हें लगा कि ऐसे लोग ही तो शायद समाज के लिए सबसे बड़े संदेशवाहक हैं, कि अपने कर्म में ही शक्ति है, अपने कर्म में ही तरक्की है, अपने कर्म में ही संदेश है। और इस कर्मवीर को दुनिया तक पहुंचाना जरूर चाहिए, ताकि दूसरे लोग भी जो निराश हैं, हताश हैं, जो ऐसे मेहनत का काम करते हैं, जिन्हें कोई रिकग्निशन नहीं मिलता, पहचान नहीं मिलती, सम्मान नहीं मिलता, वो भी जाने कि आपका काम ही आपका सम्मान है, आपका मान है। तो ऐसे कर्मवीर अरविंद ताम्रकर को सैल्यूट करते हुए इस कहानी को मैं विराम देता हूँ कि ऐसे लोग हमारे हीरो हैं। हमारे हीरो वो नहीं जिन्हें हम कहते हैं, ऐसे लोग जो समाज के इतने छोटे हिस्से से, इतने कमतर हिस्से से आते हैं, पर देखिए उनका गुण, उनका विचार, उनका कर्म कितना शुद्ध है, कितना महान है, और यही हमारे रोल मॉडल हो सकते हैं।